अगर आप सऊदी अरेबिया में काम करते हैं तो आपको पता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल छुट्टी पे भेजता है, जिसको हम एनुअल लीव कहते हैं। क्या आपकी एनुअल लीव अकॉर्डिंग टू सऊदी लेबर लॉ है, या आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी इंटाइटलमेंट से, आपके हक से कम छुट्टियां देता है? क्या जो आपको वो छुट्टियां देता है, क्या उसकी वो पूरी सैलरी पे करता है? कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो नहीं काटता है? क्या उसके अंदर जो दूसरी वेकेशन है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं? नहीं। हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं एनुअल लीव की कैलकुलेशन की तरफ। आर्टिकल 109 ऑफ सऊदी लेबर लॉ ये अप्लाई होता है यहाँ पर। इसके हिसाब से जो जो अगर आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से कम है एक एम्प्लॉयर के पास, तो आपको 21 दिन की छुट्टी मिलेगी, और अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो आपको 30 दिन की छुट्टी हर साल में मिलेगी। अब मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय जो है वो एनुअल लीव पे जा रहा है 1 साल कंप्लीट करने के बाद सऊदी अरेबिया में, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी, जो जो इसको कैश में पैसे मिलेंगे छुट्टी पे जाने से पहले, वो कैलकुलेशन इस तरह होगी। अगर उसकी टोटल सैलरी 10,000 रियाल है और उसको जो एनुअल लीव मिल रही है वो 21 दिन है, तो उसकी कैलकुलेशन होगी, यानी टोटल सैलरी 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 पे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल डेज के साथ, जो कि इस केस में 7,000 रियाल बनती है। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है ये आपकी एनुअल लीव की कैलकुलेशन के अंदर ऐड होना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को निकाल देते हैं कि भाई आप तो छुट्टी पे जा रहे हो, आपने ट्रांसपोर्टेशन तो यूज़ नहीं करना। लेकिन आर्टिकल 2 ऑफ सऊदी लेबर लॉ जहाँ पे बात करता है वो वेज की बात करता है, और टोटल वेज के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी आता है। तो इस वजह से अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं पे कर रहा है तो आप उससे ये क्लेम कर सकते हैं। किस टाइम पे आपको छुट्टी पे भेजा जा सकता है? क्या आप अपनी मर्जी से छुट्टी पे जा सकते हैं, या एम्प्लॉयर की मर्जी से ही आपको छुट्टी पे जाना है? तो इसके लिए आर्टिकल 109 और 110 है सऊदी लेबर लॉ का। आर्टिकल ये क्या कहता है कि ये कहता है कि एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि वो एम्प्लॉय की छुट्टियां अपने वर्क के हिसाब से डिसाइड कर दे कि ये किस टाइम पे छुट्टी पे जाएगा, और उसका 30 दिन एडवांस में बता दे। हाँ, ये हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट करें कि आपके भाई की शादी है या किसी और काम से आपको पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है, और आप उन दिनों में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है हर सूरत में। एम्प्लॉयर आपकी छुट्टी को 3 महीने के लिए यानी 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन कर सकता है। इससे ज़्यादा वो आगे पोस्टपोन नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा उसे आगे पोस्टपोन करना है तो फिर इस केस में आपकी और उसकी रिटन कंसेंट, यानी कि आपको पेपर पे उसे लिख के देना पड़ेगा कि वो पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन एक और बात ये याद रखें कि एनुअल लीव जो है वो 1 साल से ज़्यादा पोस्टपोन नहीं हो सकती। यानी अगर आपकी 2020 की एनुअल लीव है तो वो आप 2021 में तो पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन 2020 की लीव अगर आपने 21 में भी नहीं ली तो वो 22 में पोस्टपोन नहीं होगी। आर्टिकल 110 सऊदी लेबर लॉ का ये कहता है। लीव इनकैशमेंट की तरफ चलते हैं। लीव इनकैशमेंट क्या होता है? ये होता है कि आप छुट्टी ना लें और इसके बदले में आपको एम्प्लॉयर जो है वो पैसे पे मतलब कैश दे दे। आर्टिकल 109 जो है सऊदी लेबर लॉ का वो कहता है कि आप लीव इन कैश नहीं करा सकते। यानी कि अगर आपकी छुट्टियां हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ना एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है कि आपको उसके बदले में पैसे दे देगा। तो वो यानी कि आपको उसके बदले में छुट्टी ही मिलेगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, जो आर्टिकल 111 है सऊदी लेबर लॉ का वो ये कहता है कि आपको इनकैशमेंट उसी सूरत में मिलेगी अगर आप एक डिपार्टिंग एम्प्लॉई, यानी कि अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आपको इनकैशमेंट मिल सकती है। क्या आप एनुअल लीव को दूसरी छुट्टियों के साथ अटैच कर सकते हैं? बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। एनुअल लीव, अब मिसाल के तौर पे आप छुट्टी पे जा रहे हैं पाकिस्तान या इंडिया, और आप पूरे 30 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं। अब इस महीने के अंदर ईद भी आती है, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा, जिसकी आपको 4 छुट्टियाँ जो हैं वो अलग से मिलनी चाहिए। यानी आप जो 30 + 4 दिन 34 दिन की आपको छुट्टी मिलनी चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 82 जो है सऊदी लेबर लॉ का वो ये अलाउ करता है आपको कि आप सिक लीव भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक लीव के साथ आप जो है वो छुट्टियां अप्लाई कर सकते हैं। अब डोमेस्टिक वर्कर्स, उनकी एनुअल लीव कैसे काउंट होगी? अब यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि डोमेस्टिक वर्कर्स यानी हाउस मेड्स या ये जो ड्राइवर्स हैं वो सऊदी अरेबिया में जो रहते हैं उनके ऊपर सऊदी लेबर लॉ अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो एक राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो उनकी वेबसाइट पे एक सऊदी वेबसाइट पे पब्लिश हुए हैं, उसके हिसाब से एक एम्प्लॉय को 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए एक डोमेस्टिक वर्कर को, जब वो 2 साल वो अपनी सर्विस कंप्लीट कर चुका हो, यानी हर साल की 15 छुट्टियाँ। अब आखिरी बात ये है कि क्या ये कैलेंडर डेज हैं या वर्किंग डेज हैं?
तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि सऊदी लेबर लॉ इस बारे में साइलेंट है। वो इस बारे में कुछ नहीं बताता कि जो आपको एनुअल लीव पे जाना है कैलेंडर डेज़ हैं, वर्किंग डेज़ हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 30 दिन के वर्किंग डेज़ पे छुट्टी पे जा रहे हैं और आपका जो कंपनी है वो 5 दिन जॉब करती है, 5 दिन काम करती है, तो इसका तो मतलब ये होगा कि आप 6 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं। यानी 30 वर्किंग डेज़ का मतलब है कि आप 6 वीक्स के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं। लेकिन 30 कैलेंडर डेज़ का मतलब है कि आप सिर्फ 4 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सऊदी लेबर लॉ साइलेंट है, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि आपको कैलेंडर डेज़ की छुट्टियाँ मिलती हैं।